हाय गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कम बजट में अच्छे से अच्छा लुक पा सकते हैं और क्लासी लुक पा सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा फार्मूला पहला फार्मूला होता है क्लासी लुक पाने का, वो है कि आप ऐसे कपड़ों को बाय करें, एसेसरीज को बाय करें जो लाइफ लॉन्ग आपको एक अटेंशन दें और वो लाइफ लॉन्ग चलें, लंबे समय तक के लिए वो चलने वाले हों। तो ऐसे जैसे बेल्ट हैं ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, आप उसको यूज कर सकती हैं। पर्स हैं वो भी आप ऐसे कलर में लें जो बहुत बोल्ड कलर में ना हो, जो ज़्यादातर कपड़ों के साथ चल जाए। कपड़े हैं उनको भी आप ऐसे क्लासी लुक के कपड़े लें जो हर समय में फिट बैठे, बहुत जो कम टाइम के लिए फैशन में आए और फिर चले जाएं। ऐसे कपड़ों का उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम कॉस्टली कपड़े को लें तो वो ऐसे कपड़े हों जो कि ज़्यादातर कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाएं। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला होता है कि यूज़ मिक्स एंड मैच। जब भी आप जैसे ब्राउन कलर का आपके पास एक ट्राउज़र है तो ब्राउन कलर के ट्राउज़र को आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकती हैं। आप उसको एक कुर्ती के साथ पहन सकती हैं, आप उसको ब्लू कलर के टॉप के साथ पहन सकती हैं, आप उसको अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं और शर्ट के साथ भी पहन सकती हैं। तो इस तरह से जो ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, ये सारे कलर जो होते हैं वो बहुत सॉलिड कलर अच्छे होते हैं और हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे। जैसे आप अगर पार्टी के लिए उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको किसी हैवी टॉप के साथ पहन करके आप उसको पार्टी अटेंड कर सकते हैं। जैसे हैवी ब्लाउज है तो उसको लाइट साड़ी के साथ पहन करके उसको टोन डाउन कर सकते हैं मेकअप में, और कुछ एसेसरीज लाइट करके उसको दिन की पार्टी में पहन सकती हैं। अगर आपकी जो है साड़ी भारी है तो आप उसको पार्टी वियर के लिए ही यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका ब्लाउज हैवी है तो उसको दिन में भी यूज कर सकती हैं, रात में भी यूज। तो इस तरह के कपड़ों में आप पैसे खर्च करें। आगे हम बात करेंगे कि कैसे जो है हम ज्वेलरी पे ध्यान दें और ज्वेलरी हमारे लाइफ टाइम के लिए हो या लॉन्ग टर्म में वो ज्वेलरी चल सके। तो जो गोल्ड ज्वेलरी हो, जैसे गोल्ड टोन की ज्वेलरी होती हैं, वो आपकी लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए चल सकती हैं। आप गोल्ड टोन की ज्वेलरी जब भी खरीदते हैं तो वो किसी भी कपड़े के साथ चल जाती है। गोल्ड टोन की ज्वेलरी जो है आप अमेजन से बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हैं, अमेजन से खरीद सकती हैं। गोल्ड टोन की ज्वेलरी जो है आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकती हैं। बस ध्यान ये देना है कि बहुत भड़कीली गोल्ड जो टोन की ज्वेलरी हो उसको ना लें, क्योंकि बहुत भड़कीली जो ज्वेलरी होती है वो सबके साथ नहीं चल पाती है और फिर होता ये है कि हम उनको रखे रहते हैं और उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो जो लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी होती हैं उनको हम बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, पार्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम लेयरिंग कर लें गोल्ड ज्वेलरीज की तो हम उसको पार्टी में यूज़ कर सकते हैं, और एक या दो पीस पहने तो वो दिन के टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा। तो आप एक साथ उनको ना पहने। जैसे हमारे पास अगर बैग है, अगर उसमें गोल्ड चेन लगी हुई है और हमारे पास हमने गोल्ड ज्वेलरी भी पहनी हुई है, गोल्ड बेल्ट भी है, तो बहुत सारी जब चीज़ें गोल्ड की हो जाती है तो वो भी ओवर पावर्ड लगता है, भड़कीला लुक आता है। तो ऐसा ना करें। जब भी गोल्ड टोन की ज्वेलरी को यूज करें या एसेसरीज को यूज करें तो एक या दो को यूज करें। और बाकी जो है ये ध्यान दें कि हमारा पूरा बैलेंस्ड जो है वो लुक आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने पूरी जो है ज्वेलरी शॉप से सीधे जो हमारे इयररिंग्स भी हो एक मिनिमल साइज़ में हो, हमारी चेन भी हो मिनिमल साइज़ में हो, और कड़े हैं ये भी मिनिमल साइज़ में हो, मतलब बहुत मोटे कड़े ना हों। और अगर आप रात की पार्टी के लिए इनको यूज़ करती हैं तो थोड़े हैवी हो सकते हैं, पर दिन की टाइम के लिए जब इसे आप यूज़ करें ऑफिस के लिए, वर्किंग टाइम के लिए, या किसी आप किसी पूजा में जा रहे हैं तो ऐसे ध्यान दें कि हल्के हल्के टोन की ज्वेलरी ही पहने, गोल्ड टोन में हो या सिल्वर टोन में हो, लेकिन हल्के टोन में हो। और इसी तरह के पीसेस को बाय करें ताकि वो लॉन्ग टाइम तक वो चलती रहे आपके बीच। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे आप अपने बजट में जो है बचा सकते हैं।
महिलाओं के पास तो बहुत ही ऑप्शन होता है कि जो अच्छी साड़ियाँ होती हैं उनको कैसे वो रीयूज़ कर सकती हैं। साड़ियों से हम सलवार कुर्ता बनवा सकते हैं, घाघरा बनवा सकते हैं, स्कर्ट बनवा सकते हैं, मैक्सी गाउन बनवा सकते हैं, शरारा बनवा सकते हैं, गरारा बनवा सकते हैं। बस ध्यान ये देना कि जैसे अभी फैशन में जो है वो थोड़ा-सा गोटा पट्टी वाला हल्का वर्क चल रहा है और कुछ मिरर वर्क चल रहा है, तो इस तरह का अपनी अगर पुरानी साड़ी से हम बनवाते हैं और उसमें हल्की गोटा पट्टी वाले शरारे गरारे में स्कर्ट में लगवा लेते हैं, तो वो हमारा एक पार्टी के लिए बहुत यूज़फुल जो है फैब्रिक तैयार हो जाता है, एक बहुत यूज़फुल हमारा आउटफिट तैयार हो जाता है। तो ये ध्यान दें कि हम कैसे रीयूज़ करते हैं अपने जो हमारे कॉस्टली कपड़े पड़े हैं, बहुत सालों से अलमारी में पड़े हैं, एक बार अपनी अलमारी खोलें और उनको निकालें और उनको एक बार अपने ऊपर डाल के देखिए कि कौन-कौन से कपड़ों से आप नए तरीके से बनवा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप जो है कपड़ों को निकालें, उनको सभी कपड़ों को देख लें और उसके बाद उन कपड़ों को वापस रख दें और फिर उसके बाद सोचें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कि कौन-कौन से ड्रेसेस किसमें अच्छी बन सकती हैं। जब ये आप वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा जो है आपका जो है आउटफिट तैयार हो सकते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर, क्योंकि बिना सोचे बिना प्लानिंग के अगर हम बनवा लेते हैं कपड़े तो वो इतने यूज़फुल नहीं हो पाते हैं। जबकि जब हम उनको बहुत सोच करके बनवाते हैं कि किस फैब्रिक में क्या चीज़ अच्छी लगेगी। जैसे मोटे फैब्रिक में अगर आप गाउन बनवाते हैं तो बहुत फ्लोई नहीं आता है, लेकिन मोटे कपड़े में गाउन चल जाता है, उसमें आपको लाइनिंग नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन जब आप शरारा बनवाते हैं, गरारा बनवाते हैं तो नए कपड़े आप उसके बनवाएँ तो वो कुछ दिन आप चल जाए अच्छे से। तो ये ध्यान रखिए कि कैसे आप उसको रीयूज़ कर सकती हैं। फैब्रिक को हमेशा ये ध्यान दें कि जो साड़ी है आपकी वो उसमें कहाँ पे कोई छोटा-सा भी अगर कुछ फटा है, छेद है, क्या है, कुछ भी आप ध्यान दें, तो वो आप अपने टेलर को बता दें, तो टेलर भी उसके अकॉर्डिंग ही निकालता है। वो फिर आपके पूरे जो आउटफिट है उसमें उसको नहीं आने देगा। और मैंने 2-3 कपड़े ऐसे बनवाए हैं जिसमें कि कट गया था वो, तो उससे मैंने नई ड्रेस बनवाई। तो इस तरह से बता दो जब आप अपने टेलर को, तो वो वहाँ से उसको निकाल करके और अच्छी तरीके से आउटफिट को तैयार कर देते हैं। वो लोग भी आइडिया बताते हैं। तो बहुत पतले फैब्रिक की साड़ियाँ हैं, उनसे आप अच्छे दुपट्टे भी बनवा सकती हैं। दुपट्टा को सिर्फ ये करना है कि जो पॉम-पॉम वाले लेसेज आते हैं और गोटा पट्टी के लेसेज हैं, उनके साथ आप डबल ट्रिपल लेयरिंग में करवाएँ तो वो बहुत अच्छे हैवी दुपट्टे निकल सकते हैं आपके लिए। और वो जैसे आप अगर आपका लाइट शेड की साड़ी है तो उसमें आप डार्क कलर के रेड, मैरून और फ्यूशिया पिंक, इस तरह के कलर के जब आप उसमें पॉम-पॉम लगवाते हैं तो वो कई कलर के आउटफिट के साथ चल जाता है। ग्रीन कलर का जो होता है फैब्रिक, वो तो बहुत मल्टीपल यूज़ में हो सकता है और वो अब अच्छा भी लगता है। आप किसी भी मेहंदी फंक्शन में जा रही हैं तो आपने लाइट कलर का कोई भी सूट प्लेन डाल लिया और उस पर आप अच्छा सा दुपट्टा डाल लेते हैं जिसमें कि पॉम-पॉम हो या गोटा पट्टी वाले लेस लगी हो मल्टीपल लेयर में, तो वो आपका बहुत सुंदर लुक निकल के आता है और वो आपके महंगे से महंगे कपड़े को बीट कर सकता है। जो इस तरह के दुपट्टे निकल के आते हैं हल्के पतले कपड़े में, जो आपकी साड़ियाँ हैं उनसे आप दुपट्टे बनवा सकती हैं इस तरह से। तो एक्सेसरीज़ में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है हमारा हैंडबैग। और हैंडबैग हमेशा ही ऐसे लेने चाहिए जो है सॉलिड कलर में हों और बहुत जो है वो उसमें गोल्ड का वर्क हल्का हो। और स्ट्रक्चर्ड बैग लें, जब भी लें स्ट्रक्चर्ड बैग लें, छोटे बैग लें, क्योंकि अभी पार्टी के लिए या फंक्शंस के लिए बड़े बैग नहीं यूज हो रहे हैं। बड़े बैग वो ऑफिस के लिए ही अच्छे लगते हैं, वर्किंग टाइम के लिए अच्छे लगते हैं। तो जब स्ट्रक्चर्ड बैग, जैसे ये बैग है आपका, ये काफ़ी अच्छा लगता है।
जब भी आप मार्केट जाएं, शॉपिंग करें, तो ये ध्यान दें कि आप टाइमलेस पीसेस को ही खरीदें। जैसे आप सॉलिड कलर में टी शर्ट्स लेते हैं तो वो आप सालों साल पहन सकते हैं। सॉलिड कलर के जो टी शर्ट होती हैं, बहुत सारे तरह से आप उनको यूज़ कर सकती हैं, लेयरिंग कर सकती हैं उनके साथ में। और सॉलिड कलर के टी शर्ट जो होती हैं वो अलग अलग कलर के जीन्स पे, पैंट पे चल जाते हैं। अभी जो ट्राउजर्स आ रहे हैं उन पे भी चल जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो सॉलिड कलर के टी शर्ट्स आप जब भी खरीदें तो अच्छे कपड़े में, अच्छे फैब्रिक में खरीदें। और ये ध्यान दें कि वो जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, और इस तरह के वाइट भी बहुत सुंदर लगता है, और वाइट भी बहुत सारे कलर के साथ चलता है। तो ये ध्यान दें आप ज़रूर से कि जब टी शर्ट खरीदें तो टाइमलेस पीस खरीदें। जो कॉस्टली पीस खरीदें उसमें हमेशा ये ध्यान दें कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो आपका मल्टीपल टाइम तक उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, ये ध्यान दें आप जब भी कॉस्टली पीस खरीदें तो। इसी तरह से आप अगर सलवार कुर्ता खरीद रहे हैं तो ये ध्यान दें कि अगर बहुत महंगा खरीद रहे हैं तो उस कुर्ते को आप किसी दूसरे स्कर्ट के साथ हैवी लुक कर सकते हैं। उस दुपट्टे को बहुत सारे प्लेन सूट के साथ, बहुत सॉलिड कलर के सूट के साथ वो चल सकता है वो दुपट्टा। जो उसका ट्राउजर है वो भी आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकती हैं। तो ये ध्यान दें कि जब आप क्वालिटी वाले और कॉस्टली पीसेस खरीदें तो वो उसका मल्टीपल यूज कर पाएँ, ये ज़रूर ध्यान दें। इस तरह से आप अपने पैसों को बचा सकती हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के क्लासी लुक को पा सकती हैं। इन सब के साथ में जो क्लासी लुक का सबसे ज़रूरी होता है वो होता है हमारी स्किन और हमारा हेयर। तो क्योंकि जो है कितना भी आप अच्छी ड्रेसिंग कर लें, कितना भी आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर लें, कितने भी अच्छे से आपने आउटफिट पहना हुआ है, लेकिन जब आपकी स्किन जो होती है वो रफ़ होती है तो मेकअप भी उस पर अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी स्किन का हमेशा ख्याल रखें। डेली का जो रूटीन होता है वो ज़रूर फॉलो करें, और अपने हेयर का भी ध्यान दें। धूप में जब भी जाएं तो ये ध्यान दें कि आपके बालों में जो है एकदम सीधे डैमेज ना, सीरम वगैरह हमेशा यूज करें। और जो है स्किन के लिए सनस्क्रीन मस्ट है। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन आप कभी भी नहीं वो करें, मेकअप करें या ना करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करें। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो है क्लासी लुक के लिए आप ध्यान रख सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय।